हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज आपको फिर से एक नए सब्जेक्ट पे लेकर के आ गए हैं हम अपने इस नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बताएंगे, पर उससे पहले आपको बताते चलें कि बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और जो कि अभी हमारे नए परिवार में जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई अभी तक फिजूल के फर्जी के वीडियोस देख रहे थे और वो आज इस वीडियो के माध्यम से भी हमारे नए व्यूवर्स के बतौर अपने इस परिवार में जुड़ रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी फॉर्म है और आपके फॉर्म में अनट्रैकेबल आ गया है, जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ ऐसा स्टेटस आ रहा है जिसमें आपको अनट्रैकेबल दिखा रहा है कि अनट्रैकेबल बेनिफिशरी और उसके रीज़न के चलते आपको एक भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है, तो दोस्तों कैसे आप इसे सही करेंगे, कैसे ये होगा पूरा सही, इस पे आज आपको बताएंगे। पर उससे पहले एक निवेदन आपसे यह है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपने जान ही लिया है। और आज जो हम एक स्टेटस चेक कर रहे हैं वो हैं हमारे दर्शक हैं मोहम्मद अलीम खान जी, और ये रहने वाले हैं हरदोई के बिलग्राम के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो इनका आज स्टेटस यहाँ पे शो करने वाले हैं और आपको इनके स्टेटस के साथ साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिन लोगों के फॉर्म में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, पर उससे पहले सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको बताते चले अलीम खान जी का जो फॉर्म है वो आपको बताते चले कि 2020 का रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है सर। और इनका जो फॉर्म है अगर उसमें हम बात करें तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का स्टेटस यहाँ पर ओके दिखाई देता है, जो कि है लैंड सीडिंग, ई-KYC और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। इसके अलावा इनकी डेट भी कंफर्म यहाँ पे दिखाई देती है, बट फिर भी इनका जो फॉर्म है वो अनएलिजिबल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अनट्रैकेबल बेनिफिशरी। जी हाँ दोस्तों, अनट्रैकेबल बेनिफिशरी का जो सोल्यूशन है वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि ये जो आता है ऑप्शन ये क्यों आता है। अनट्रैकेबल बेनिफिशरी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये अनट्रैकेबल को अगर हिंदी में हम ट्रांसफ़र करेंगे या उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आता है कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके दस्तावेज हैं जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अनट्रैकेबल। जिसे जो है सत्यापित नहीं किया जा सका है उसे कहते हैं अनट्रैकेबल। मतलब ये है, ये इसलिए आ जाता है जैसा कि आपको मालूम है कि विभाग बहुत दिन पहले से ही यहाँ पर किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है और अभी तक बहुत सारे किसान भाइयों के दस्तावेजों को सत्यापन किया भी जा चुका है, जिसके बाद में उनके फॉर्म भी सही हुए हैं। परंतु ये इसलिए आ जाता है कि अगर आपका कोई भी दस्तावेज, चाहे वो आपकी ज़मीन के कागज़ हो या फिर आपका PFMS का रिकॉर्ड हो या फिर आपका आधार से और फार्म का नाम मैच कराने का हो, अगर ऑनलाइन किया जाता है और डिपार्टमेंट ऑनलाइन ही सारी चीज़ें ये सही करता है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ यहाँ पे की जा रही है ऑनलाइन और ऑनलाइन वो सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, जैसा कि खतौनी की बात करें तो बहुत सारे ग्राम पंचायतों की, बहुत सारे क्षेत्र की अभी खतौनियाँ बन रही थी, नई फ़र्द बन रही थी, जिसके चलते वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाई। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो है कहीं जगह पे तो नई खतौनी बन रही है, कई जगह पे तो वहाँ पे राजस्व का काम चल रहा था या वहाँ पर चकबंदी चल रही थी, कुछ ऐसे काम चल रहे थे जिसके चलते वहाँ की वेबसाइटें नहीं खुल रही थी। और जब वेबसाइट नहीं खुल रही थी तो वहाँ पे ज़मीन का कागज़ या ज़मीन के रिकॉर्ड यहाँ पे मैच नहीं कराए जा सके, जिसके चलते डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अनट्रैकेबल का एक मैसेज दे दिया, जिसके चलते आपका फॉर्म यहाँ पे रोक दिया गया है। अब बात आती है जब ये अनट्रैकेबल रहेगा तो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो भी नहीं यहाँ पे आने वाली हैं। परंतु बहुत सारी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको अपना PFMS का भी रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो PFMS है वो क्यों, देखिए अच्छा यहाँ पे जो अनट्रैकेबल आया है ये भी आपको शो करा देता है। यहाँ पे जो अकाउंट है, अकाउंट को रिकॉर्ड में चेक करने में दिक्कत हुई होगी, जिसके चलते अनट्रैकेबल आ गया। अगर आपका भी यहाँ पे अकाउंट को जो है मैसेज दिया जा रहा है, अकाउंट का मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पर अगर अनट्रैकेबल है, पहली बात तो अनट्रैकेबल है। दूसरा, आपका अगर पेमेंट मोड यहाँ पे अकाउंट दिखा दे रहा तो सीधा मतलब ये है कि आपके अकाउंट से संबंधित जो दस्तावेज थे वो वेरीफाई नहीं हो पाए, जिसके चलते अनट्रैकेबल आपको दे दिया गया है। अब बात आती है कि ये जो हमारा पेमेंट मोड है वो अकाउंट क्यों दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर तो PFMS रिकॉर्ड सही दिखाई दे रहा है, सॉरी DBT का। तो दोस्तों आपको बताते चले, एक बार इस संशय को भी दूर कर लेते हैं और आपको आ जाना होता है PFMS के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। तो क्या करेंगे, आपको जाना होगा PFMS पे
और दोस्तों देखिए हम यहाँ पे अभी आ गए हैं पीएफएमएस रिकॉर्ड्स में और आपको बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भी ऐसा फॉर्म है तो आपको भी एक छोटा सा काम करना है, जिसके बाद में आपका फॉर्म सही हो जाएगा और सारी प्रीमियम भी मिलेंगे। देखिए हमने जब यहाँ पे इनका पीएफएमएस का रिकॉर्ड चेक किया तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सही दिखाई देंगी, पर पेमेंट मोड आपका अकाउंट ही दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम है कि अब पीएफएमएस में अगर अकाउंट का रीज़न दिखाई देगा तो पेमेंट नहीं आएगा। साथ ही साथ हमने जो भी आपको बताया था कि जो आपका अनट्रैकेबल आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, हाँ देखिए हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपका अनट्रैकेबल आ रहा है और यहाँ पर रीज़न में या पेमेंट मोड में अकाउंट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन चेक नहीं हो पाया, जिसके चलते अनट्रैकेबल आ गया है। तो दोस्तों अलीम भाई, ये वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा यार हेल्प देने वाला है, तो आपको तो ज़रूर इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले कि आपका जब हमने पीएफएमएस का रिकॉर्ड चेक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि आपका जो नाम है वो भाई अलीम ही लिखा हुआ है और जिसकी स्पेलिंग भी गड़बड़ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ALEEM लिखा हुआ है, जबकि जो आपका पीएम किसान का फॉर्म है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मोहम्मद अलीम खान लिखा हुआ, वो भी ALIM लिखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसे सही होगा? अगर आपका आधार भी मोहम्मद अलीम खान के नाम से ही है तो क्या करना होगा? आपको सिंपली आपको जाना होगा अपने बैंक में, और बैंक में जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट दिखाई दे रहा है। पहली बात तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना जल्दी से करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जिसके चलते आपको ये दिक्कतें आती है। और 15वीं किस्त भी आने वाली है, तो क्या कर रहे हैं, आपको चाहें तो नया अकाउंट खुलवा लीजिएगा, पर वहाँ पर अपना एक ये DBT का फॉर्म जरूर दे दीजिएगा, या फिर अपना पुरानी बैंक में इस फॉर्म को जाकर के जमा कर दीजिए। आधार कार्ड साथ में लगा दीजिएगा, पैन कार्ड साथ में लगा दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट लेटर भी लिखिएगा कि सर मेरा जो नाम है, मेरे खाते को मेरे अब आधार के हिसाब से करने का जो है क्या बोलते हैं वो कर दीजिए, कि मेरा जो है नाम सही कर दीजिए, मतलब आधार के हिसाब से करने की कृपा करें। ऐसा आपको लेटर लिख के देना है, तभी जाके आपका फॉर्म सही होगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो आएगा। कंफर्म है ये आएगा, क्योंकि आपका पीएफएमएस का रिकॉर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट मिलेगा, ये आप भी जानते हो। तो आपके लिए ये काफ़ी सेटेबल चीज़ हमने बता दी। और पीएम किसान में ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्जी चीज़ नहीं दिखाई जाती दोस्तों। और अगर आपको भी डेली 15वीं किस्त चाहिए तो भैया माफ़ कीजिएगा, हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर अभी भी नए हैं, अभी भी आप कंजूसी कर रहे हो तो कंजूसी मत कीजिए, बिल्कुल फ्री का काम है भाई, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 8 सवा 8 मिनट हो रहे हैं और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और आपका कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।